हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 5 क्या कह रहा है। टू ट्रेन्स आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 90 किलोमीटर पर आवर एंड दिस तो दोनों ट्रेनों की स्पीड दे दी आपको। ठीक है सर, आगे देखो। द लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज 130 एंड टाइम टेकन टू क्रॉस अदर इज 125 सेकंड्स लगेंगे फ्रॉम द टाइम दे मीट टू फाइंड द लेंथ ऑफ सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले लेंथ को आप लेट कर लो। लेट लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन हम मान लेते हैं ये एक्स मीटर है। मीटर क्यों माना? क्योंकि फर्स्ट की जो है आपको ये दे रखी है ना। एट गिवन दैट लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन 130 मीटर। समझ गए यहाँ तक? बिल्कुल समझ गए सर, बिल्कुल 101% समझ गए। तो डिस्टेंस कवर्ड टू मीट डिस्टेंस कवर्ड टू मीट ईच अदर। ठीक है, ठीक है सर। अब मुझे आप ये बताओ इसके अंदर कि ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है इसका 130 प्लस एक्स मीटर, ये जो आपने डिस्टेंस कवर कर लिया है इसने, इसके बाद मुझे जो स्पीड दे रखी है उसको अगर मैं रिलेटिव स्पीड से कंपेयर करूं तो मेरे पास क्या निकल के आएगा? मेरे पास निकल के आएगा सिंस ट्रेन्स आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन, वो सेम डायरेक्शन में रन कर रही है, तो उस कंडीशन में मेरी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी? सेम डायरेक्शन आपको पता है, अगर सेम डायरेक्शन में हो तो हमें क्या करना पड़ता है? सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो हमें करना होगा 126 माइनस 90 किलोमीटर पर आवर। माइनस करो, कितना बच जाएगा? 90 100 26 36 किलोमीटर पर आवर। और अगर मुझे इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, क्योंकि मेरे पास उसकी यूनिट ऊपर वाले की मीटर पर सेकंड है, तो मैं 36 को मल्टीप्लाई करता हूँ मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 मीटर पर सेकंड। 18 टू जा 36, 5 टू जा 10 मीटर पर सेकंड मेरे पास रिलेटिव स्पीड निकल गई। यहां तक मेरे ख्याल में कोई डाउट नहीं होगा। सेम स्टेप्स है जो हमने पीछे वाले में अप्लाई करे। ठीक है, अब देखो क्या गिवन है और आपके पास। गिवन दैट given that the time to cross each other, time to क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करने का टाइम भी हमें 25 सेकेंड्स गिवन है। तो अब बचा क्या हमारे पास? कुछ नहीं, लास्ट सॉल्यूशन है। क्या है मेरे पास? फॉर्मूला क्या होता है इसका? टाइम, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ, क्या है हमारे पास फॉर्मूला? टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। बताओ समझ में आया क्या? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। भाई टाइम टेकन जो आपको पहले से गिवन है 25, तो इसकी जगह 25 लिख दो। नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं मैं, एक बार पॉज कर कॉपी करेंगे सभी स्टूडेंट्स। यहां मैं 25 लिख रहा हूँ। ठीक है, यहां मैं 25 लिख दिया। यहाँ जो डिस्टेंस कवर्ड दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको? डिस्टेंस कवर्ड है 130 प्लस एक्स डिवाइड रिलेटिव स्पीड कितनी है मेरे पास? सर 10 है मेरे पास रिलेटिव स्पीड। गॉट इट, 10 को उधर भेजो। 250 इक्वल्स टू 130 प्लस एक्स, 250 माइनस 130 इक्वल्स टू एक्स, कितना हो जाएगा? 30 70 50 120। सही है ना? बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। यानी कि हैंस मैं लिख सकता हूं यहाँ पे लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन इज 120 मीटर। बताओ समझ में आया क्या? बिल्कुल आ गया सर। आया? क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया कंप्लीट आपका एग्जाम्पल नंबर 5।